सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं पर्वा 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7। इसमें हम हल करेंगे आज कार्यपत्रक 45, 46, 47, 48 और आकलन 7। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 45 दक्षता, दिए गए संवादों को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमन और श्रवण के बीच की बातचीत है ये। अमन: नमस्ते श्रवण। श्रवण: नमस्ते अमन, क्या तुम एक समस्या हल करने में मेरी मदद करोगे? अमन ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। श्रवण बोला, पिछली रात जब मेरा कुत्ता भौंक रहा था तो 2 चोरों ने मेरे आंगन का दरवाज़ा तोड़ा और मेरी बकरी चुरा ले गए। अमन ने कहा, पुलिस चौकी में मेरे मामा जी हवलदार हैं, मैं उन्हें इसके बारे में बताऊंगा। वे पुलिस चौकी गया और मामा जी जो कि हवलदार थे उनको ये बात बताई। और अमन ने क्या बात बताई, देखें। अमन: मामा जी, मैं अपने मित्र की एक समस्या लेकर आया हूँ। कल रात जब कुत्ते भौंक रहे थे तो 2 चोर आए, बकरी तोड़कर उसका दरवाज़ा चुरा ले गए। अमन के मामा जी ने उसे घूर कर देखा और फिर जोर से हंसने लगे। पहला, अमन ने जिस तरह अपनी बात पुलिस को बताई उसका मतलब है वह शब्दों में उलझ गया और उसने पुलिस को गलत बात बताई। इसमें राइट करें। दूसरा है, इस संवाद में समस्या शब्द का क्या मतलब है? समस्या का मतलब है कठिन काम। समस्या का मतलब है मुश्किल में फंसना, कठिन काम, कठिन परिश्रम और छुटकारा पाना। तो इसका हो गया कठिन काम। तीसरा है, चोर क्या ले गए? तो चोर ले गए थे बकरी, इसमें राइट करें बकरी। चौथा है, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। दरवाज़ा यानी द्वार, मदद यानी सहायता, हल यानी समाधान, नमस्ते यानी अभिवादन। पांचवा है, पुलिस हमारी कैसे सहायता कर सकती है? लिखिए। पुलिस अपराधियों को पकड़कर हमारी सहायता करती है, यह दंगे फसाद होने से बचाती है। कार्यपत्रक 46 दक्षता, अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग पर प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये किला बेडस नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ के किले को देखने के लिए आते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, इनको हम देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला बेडस नदी के किनारे बना है। तीसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान राज्य में। चौथा है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सांस का बनेगा हमारे वाक्य, सैनिक सांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बलिदान यानी न्योछावर होना। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का बलिदान सभी को याद है। सूरवीर यानी महान। राजस्थान में अनेक सूरवीर जन्मे हैं। आगरा ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5,
चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। छठा है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। के सांस यानी हिम्मत, खे आदित्य यानी अनोखा, गे सिरमौर यानी शिरोमणि। सातवां है, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित हैं लिखिए। तो के मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, लाल किला दिल्ली में और ग्वालियर का किला है मध्य प्रदेश में। कार्यपत्रक 47 दक्षता, कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक शब्द और अर्थ को समझ पाना। दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी है, एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसके अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान पर खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक 3 रखे पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर, नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीज़ों द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु उनमें से कोई भी इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि पारिवारिक मित्र भी थे, उन्हें उलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वह हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब हुआ कि वे दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरा रंग का होता है, इसका अर्थ है वे सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर यह बात समझ नहीं आई कि तीनों पात्र के नीचे चांदी का सिक्का क्या था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए ये सिक्का मेरा इनाम है। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है, 3 पात्र के अलावा इनमें से कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये होगा बुद्धिमान पिता, इसमें राइट करें। दूसरा है, दूसरे पुत्रों को पशुओं का झुंड देना चाहते थे, बीच वाले भाई को पशुओं का झुंड, इसमें राइट करें। तीसरा है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वो हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किनसे मिलता जुलता है? तो वह है प्रस्तुत की, इससे देश से, इसमें राइट करें। सबसे नीचे वाले पात्र में अनाज के सूखे हुए तिनके थे, इसमें राइट कर दें। कार्यपत्रक 48 दक्षता, कहानी को समझना, शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ, अर्थ को पहचानना। तेनालीराम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनालीराम, तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह निकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें न दिखाने का आदेश दिया था, तुम फिर आ गए। यह सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने तो आपके आदेश का पूरा पालन किया है। ये देखिए, मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ जिसे आप मेरा मुंह न देख सकें। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी रोक न पाए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसमें प्रश्न है नीचे। पहला है, तेनालीराम किस राजा के दरबार में थे? तो ये थे तेनालीराम कृष्णदेव राय के, इसमें राइट करें। दूसरा है, राजा ने तेनालीराम से क्या वे क्यों कहा? तो राजा ने तेनालीराम से कहा कि तुम दरबार से चले जाओ
और मुझे अपना मुंह न दिखाना। तीसरा है तेनालीराम दरबार में किस वेश में आया था? मुंह को नकली चेहरे से ढककर। चौथा, अपना मुंह न दिखाना, इसका अर्थ है किसने कहा, किससे कहा? राजा कृष्णदेव ने। राय ने तेनालीराम से कहा था। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुर यानी चालाक, होशियार। नाराज यानी नाखुश, अप्रसन्न। दृष्टि यानी नज़र, निगाह। आदेश यानी आज्ञा, हुक्म। क्रोध यानी गुस्सा। नम्र यानी विनीत या झुका हुआ। ये हैं आकलन पत्रक 7। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक किसान के 4 बेटे थे, तंदुरुस्त लेकिन निकम्मे, दिन भर आवारागर्दी करते, कोई काम नहीं करते थे। एक बार किसान बीमार पड़ा। उसने बेटों को बुलाकर कहा, मैं अब नहीं बचूंगा, तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद ज़मीन में गड़ा धन निकाल लेना। जल्दी वे चल बसा। चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, मगर कुछ हाथ न लगा। वे बहुत निराश हुए। तभी एक ने कहा, गेहूँ बो देते हैं। उस साल बहुत अच्छी फसल हुई और उन्हें अच्छा लाभ मिला। अब वे समझ गए कि मेहनत ही धन है। अब इसमें प्रश्न है कुछ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। निकम्मे शब्द का क्या अर्थ निकलता है? तो निकम्मे का अर्थ है जो किसी काम का नहीं हो, बेकार। इसमें राइट लगाएं। ख, चल बसा का क्या अर्थ है? चल बसा का अर्थ है उसकी मृत्यु हो गई। इसमें राइट लगाएं। किसान ने मरते समय अपने बेटों से क्या कहा था? कि तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद ज़मीन में गड़ा धन निकाल लेना। दूसरा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब इसमें विलोम शब्द लिखते हैं हम। अर्थ का होगा अनर्थ, आशा का होगा निराशा, जल्दी का होगा धीरे, मृत्यु का होगा जीवन, बीमार का होगा स्वच्छ, अच्छा का होगा बुरा। तीसरा है, दिए गए मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। कुछ हाथ न लगना, मेहनत का फल नहीं मिलना। खून पसीना एक करना, बहुत अधिक मेहनत करना। हाथ कंगन को आरसी क्या? तो इसका होगा समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अगला है, आस्तीन का सांप यानी झूठी मित्रता। ये था कार्यपत्रक 45, 46, 47, 48 और आकलन 7। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी आकलन के हल डाल रखे हैं, सभी कार्यपत्रक के भी। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।